एक गांव में एक संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। संतोष की पत्नी का नाम नेहा था। नेहा दिखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अय्याश भी थी। एक दिन नेहा संतोष के पास जाती है और जाकर बोलती है, ओ जी, मुझे 20,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। अरे लेकिन नेहा, मैंने तो आज से 3 दिन पहले ही तुम्हें 20,000 रुपये दिए थे, वो क्या हुए? वो सारे पैसे खर्च हो गए। क्या खर्च हो गए? तुम्हें पता भी है कितना मेहनत से मैं पैसे कमाता हूँ? चिल्लाइए मत, मुझे पता है कितना मेहनत से पैसे कमाते हैं, और ऐसे भी मेरा शौक पूरा नहीं कर सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की है आप? नेहा, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मेरी महीने की सैलरी ही 29,000 रुपये है, और उसमें से तुम 20,000 30,000 ऐसे खर्चा करोगी तो मैं कहाँ से लाके तुम्हें दूंगा? मैं नहीं जानती तुम कहाँ से लाके दोगे, लेकिन अभी फिलहाल में मुझे गहने लेने हैं और 10,000 रुपये मुझे चाहिए किसी भी कीमत पे। संतोष इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें अब और पैसे नहीं दे पाऊंगा। हाँ, मेरी तो किस्मत फूट गई। हे भगवान, पता नहीं किस घड़ी में मेरी इससे शादी हो गई। नेहा अपने पति को बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है और सोचने लगती है कि मैं 10,000 रुपये कहाँ से लाऊं जिससे मैं अपने लिए गहने खरीद लूं। और तभी सोचती है, एक काम करती हूँ, मैं 10,000 रुपये सेठ धनीराम से ले लेती हूँ और इनकी सैलरी जब मिलेगी तो उन्हें 10,000 रुपये दे दूंगी, इससे मेरा काम भी हो जाएगा। और यह बोलकर नेहा सेठ धनीराम के पास आती है और आकर बोलती है, सेठ जी, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, मैं पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वापस कब करोगी? सेठ जी, अगले महीने मेरे पति की सैलरी मिलते ही मैं आपके पैसे चुका दूंगी। मैं वो सब नहीं जानता, तुम तारीख बताओ मुझे। सेठ जी, अगले महीने की 5 तारीख को उनकी सैलरी मिलती है, तो अगले महीने की 6 तारीख को मैं आपके पैसे दे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगले महीने की 6 तारीख तक मुझे पैसे नहीं मिले तो उसके बाद तुम अंजाम सोच लेना। नेहा सेठ धनीराम से पैसे ले लेती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। आज महीने की 6 तारीख है और नेहा अपने पति के पास जाती है और जाकर बोलती है, ओ जी, आज तो 6 तारीख हो गया और आपकी सैलरी तो 5 तारीख को मिलती है, लेकिन इस बार आपने अपनी सैलरी मुझे नहीं दी है। नेहा, वो एक्चुअली मेरे बॉस इस समय नहीं है, वो विदेश टूर पे गए हुए हैं और वो जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक हमारी सैलरी रुकी रहेगी। नेहा जब इस बात को सुनती है तो सोच में पड़ जाती है कि आज तो 6 तारीख है और सेठ धनीराम के पैसे भी देने हैं। अगर जो पैसे मैं नहीं लौटाई तो सेठ धनीराम पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा। और तभी नेहा बोलती है, ओ जी, तो आपके पास 10,000 रुपये तो होंगे ही, तो मुझे दे देते तो ये काम था वो कर लेती मैं। नेहा, तुम एकदम पैसे की भूखड़ हो क्या? अरे कहाँ से लाके दूंगा मैं तुम्हें पैसे? 29,000 रुपये महीने के आए थे, उसमें से 20,000 रुपये तो तुम खर्चा कर दी थी। 9,000 रुपये पे घर का राशन लाया हूँ, अब कहाँ से लाऊं मैं पैसे? हाँ तो चिल्लाओ मत, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर दिए हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा, समझी कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे 10,000 रुपये की सख्त जरूरत है, प्लीज दे दीजिए ना। हे भगवान, तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अब क्या करूं? अपने आप को बेच दूं? इस बात को जब नेहा सुनती है तो समझ जाती है कि मेरा पति बहुत ही खड़ूस है। वो पैसे रखा तो है लेकिन देना नहीं चाहता। और तभी बोलती है, तुम नहीं देना चाहते पैसे ना, तो ठीक है, मैं भी जा रही हूँ अपने मायके घर। ठीक है, जाओ अपने मायके घर, और जल्दी डिवोर्स का पेपर भी मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। इस बात को जब नेहा सुनती है कि मेरे पति मुझे डिवोर्स भी दे सकते हैं, तभी नेहा प्यार से बोलती है, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब आपकी सैलरी मिलेगी तो मुझे 10,000 रुपये दे दीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। नेहा अपने पति को ये बात बोल तो देती है, परंतु संतोष के मन में 1 रुपया भी देने का उसको विचार नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। आज महीने की 10 तारीख हो चुकी रहती है और नेहा घर पे अकेली रहती है। तभी सेठ धनीराम वहाँ आता है और आकर बोलता है, क्यों नेहा, क्या हुआ? मेरे पैसे देने के विचार नहीं है क्या तुम्हें? अरे सेठ जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके पैसे खा थोड़ी रही हूँ, और ऐसे भी मेरे पति की सैलरी इस महीने लेट से मिलेगी, इसीलिए मैं थोड़ा लेट से पैसे दे पाऊंगी। अच्छा, मुझे क्या तुम मूर्ख समझती हो? कल तक का वक्त दे रहा हूँ, अगर जो कल तक मेरा पैसा नहीं मिला तो उसके बाद मैं जबरदस्ती वसूल करना भी जानता हूँ।
और यह बोलकर सेठ धनीराम वहाँ से चला जाता है। अब इधर नेहा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि अगर जो कल तक मैं पैसे सेठ धनीराम के नहीं चुकाऊंगी तो पता नहीं सेठ धनीराम मेरे साथ क्या करेगा। और तभी शाम को जब संतोष आता है तो नेहा उसके पास जाती है और जाकर बोलती है, ओह जी क्या हुआ, आपकी सैलरी मिली? नहीं नेहा, अभी नहीं मिली है। मेरे बॉस 25 तारीख को आएंगे, तो हो सके 26-27 तारीख तक मुझे पैसे मिल जाएं। नेहा जब इस बात को सुनती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं सेठ धनीराम को कल पैसे कहाँ से लौटाऊंगी। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? ऐसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो मेरे लिए। अगले दिन नेहा के पति काम पे गए रहते हैं और नेहा घर पे अकेली रहती है और तभी फिर से सेठ धनीराम वहाँ आता है और आकर बोलता है, अब जाओ जल्दी से मेरे पैसे लेकर आओ, और भी जगह वसूली करने जाना है मुझे। नेहा जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, सेठ जी इसी महीने मेरे पति की सैलरी 27-28 तारीख तक मिल जाएगी, तो मैं आपके पैसे उस डेट पे पक्का चुका दूंगी। अच्छा, मुझे क्या तुम मूर्ख समझती हो? तुम्हें याद है जब मैं पैसे दिया था तो तुमसे बोला था कि एक डेट मुझे बताओ कि किस डेट के तुम चुकाओगी, और आजकल तुम्हें आज दूंगी कल दूंगी की हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आज मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझी कि नहीं? सेठ जी समझने की कोशिश कीजिए, अभी सचमुच मेरे पास पैसे नहीं है, अगर जो होते तो मैं आपके पैसे जरूर चुका देती। सेठ धनीराम जब इस बात को सुनता है तो उसके तरफ देखने लगता है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और तभी सेठ धनीराम बोलता है, अगर जो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैसे माफ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा तुम्हें। नेहा जब इस बात को सुनती है तो वो सोचने लगती है कि एक छोटा सा काम ही तो करना है, उसके बाद मेरे पैसे माफ़ हो जाएंगे और जब मेरे पति 10,000 रुपये देंगे तो उसका कुछ और चीज़ खरीद लूँगी मैं। और यह सोचकर बोलती है, सेठ जी बताइए मुझे क्या करना होगा? अरे बस छोटा सा काम है। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पत्नी को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं और तब से मैं आज तक रणवा ही हूँ, तो मेरा रणवा का शौक पूरा कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पैसे माफ़ कर दूंगा। इस बात को जब नेहा सुनती है तो गुस्से में हो जाती है और बोलती है, सेठ जी आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है? कैसी बात कर रही है? अच्छा, मुझे शर्म नहीं आ रही है और तुम्हें पैसे लेते समय शर्म नहीं आया था? एक काम करो, या तो मेरा शौक पूरा करो या तो फिर मैं तुम्हारे घर का सारा सामान उठा के ले जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि सेठ धनीराम मेरे घर का सारा सामान उठा ले जाएगा तो मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी। और यह सोचकर नेहा सेठ धनीराम के साथ तैयार हो जाती है। सेठ धनीराम नेहा के साथ वो हर एक काम करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। और उसके बाद सेठ धनीराम बोलता है, नेहा, आज के बाद तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए आकर मुझसे उधारी लेकर जाना और बस मुझे थोड़ा सा खुश कर देना, उसके बदले मैं तुम्हारा सारा पैसा हमेशा माफ़ कर दिया करूँगा। और यह बोलकर सेठ धनीराम वहाँ से चला जाता है। नेहा इधर बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं अगर जो पैसे उधारी नहीं ली होती तो मेरे साथ ये नहीं हुआ रहता। और नेहा ठान लेती है कि आज के बाद वो फालतू खर्चे बिल्कुल नहीं करेगी।